नमस्कार। आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कई ढेर सारी महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं जो कई अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। तो सभी भाई बहन वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक जरूर देखेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस रिक्वेस्ट के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना है। आपके लाइक करने से हमें हौसला मिलता है आपके हक की आवाज़ को सरकार तक और अधिक मजबूती के साथ पहुंचाने में। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करें, साथ साथ वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। आइए आज की महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। कई ढेर सारी महत्वपूर्ण खबरें लगी हुई हैं। एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश भी आपको दिखाएंगे, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले इस महत्वपूर्ण खबर को जरूर देखें। देख रेख से अंकिता का वजन 6.5 किलो से 10 किलो हो गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और आंगनवाड़ी केंद्र में हुए देख रेख की वजह से अंकिता का वजन 6.5 किलो से बढ़कर 10 किलो हो गया। बताया गया है कि कुपोषण से जंग जीती गई है। सोहागपुर क्षेत्र में रहने वाली बालिका कमजोर थी, उसका वजन 6.5 किलो था, अब बढ़कर 2 महीने में उसका वजन 10 किलो हो गया है। 2 माह पहले सोहागपुर परियोजना क्षेत्र में रहने वाली जो बालिका थी जिसका नाम अंकिता बैगा है, वो बेहद कमजोर थी। 2 साल 11 महीने की थी, उसके बाद भी उसका वजन 6.5 किलो का था। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने ऐसी देखरेख की कि उसका वजन 6.5 किलो से बढ़ के 10 किलो हो गया। तो ऐसी हमारी हर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार ऐसे काम करती रहती हैं। उनके काम भले ही न्यूज़पेपरों में या फिर न्यूज़ चैनलों में न बताए जाएं। तो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के इस सराहनीय कार्य के लिए एक लाइक वीडियो को जरूर करें। अगली खबर देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक नया काम सौंपा जा रहा है। भले ही किसी एक राज्य सरकार की तरफ से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इस वक्त यह काम दिया जा रहा हो, लेकिन आने वाले समय में या फिर आए दिन लगातार आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार के काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हर एक राज्य में सौंपे जाते रहते हैं। तो ध्यान से इस खबर को जरूर समझिएगा। इसके अलावा आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी आदेश भी दिखाने वाले हैं इसी वीडियो में। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरें कई अलग अलग राज्यों से आ रही हैं, तो ध्यान से वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कौन सा नया काम दिया जा रहा है, इसके लिए इस ट्वीट को ध्यान से देखें। जी राजस्थान की तरफ से यह ट्वीट किया गया है। अजमेर केकड़ी क्षेत्र में चलेगा कुष्ठ रोगी खोजी अभियान, यानी कि कुष्ठ रोगियों की पहचान के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। तो इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी काम दिया जा रहा है। लिखा गया है कि आशा सहयोगिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रोगियों की करेंगी घर घर जाकर खोज। उसके बाद लिखा गया है कि 12 से लेके 25 दिसंबर तक चलेगा अभियान, यानी कि 12 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताएं घर घर जाकर राजस्थान के अजमेर के केकड़ी क्षेत्र में घर घर जाकर कुष्ठ रोगियों की पहचान करेंगी और उसके बाद उनकी एक लिस्ट वगैरह भी बनाकर आगे सौंपने का काम करना पड़ेगा। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं यह स्वास्थ्य विभाग का जो काम है वो अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जिम्मे सौंपा जा रहा है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से आ रही है। इस खबर के बाद हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी आदेश दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यह खबर देख सकते हैं कि बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी कि सीडीपीओ और मुख्य सेविका यानी कि सुपरवाइजर को दिया गया प्रशिक्षण। तो इस प्रशिक्षण से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आइए इस खबर को पढ़कर समझते हैं। हमीरपुर बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के कार्यों की निगरानी अब सहयोग ऐप के माध्यम से होगी। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको पहले भी सूचना दी है कि अब सहयोग ऐप होगा। उस ऐप के माध्यम से सीडीपीओ और सुपरवाइजर आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करेंगी, निगरानी करेंगी। उसके लिए यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जनपद के एक एक आंगनवाड़ी केंद्र का इस ऐप में ब्यौरा दर्ज होगा। कहीं से भी एक क्लिक करने पर बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की गतिविधियों का ब्यौरा सामने आ जाएगा। जनपद के सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी और मुख्य सेविकाओं को 2 दिन तक इस ऐप के बारे में प्रशिक्षित किया गया। अगले माह नए वर्ष में इस ऐप की शुरुआत कर दी जाएगी, यानी कि जनवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी और जनवरी से इस ऐप के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा, निगरानी रखी जाएगी। तो कहीं न कहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए चेतावनी भी है कि अब जनवरी से एक नया ऐप आ गया है। जनवरी से इस ऐप के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण, परीक्षण और निगरानी रखी जाएगी। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि सीडीपीओ और सुपरवाइजरों को इस ऐप के लिए प्रशिक्षित कर दिया गया है। 2 दिन का प्रशिक्षण चला है जिसमें सुपरवाइजर और सीडीपीओ को प्रशिक्षित किया गया है। अब इस ऐप के माध्यम से जैसा कि बताया जा रहा है कि जनवरी से इस ऐप की शुरुआत कर दी जाएगी। तो जनवरी से आंगनवाड़ी केंद्रों की निगरानी सहयोग ऐप जो कि नया ऐप है
इस ऐप के माध्यम से रखी जाएगी। तो आपके अपने आंगनवाड़ी केंद्र की जो भी गतिविधि है उसको सुचारू रूप से आपको चलाते रहना है, क्योंकि बताया गया है कि हर एक आंगनवाड़ी केंद्र का जो ब्यौरा होगा इस ऐप में दर्ज होगा और एक क्लिक करते हर एक गतिविधि का पता चल पाएगा। आइए इस महत्वपूर्ण लेटर को दिखाते हैं। इस लेटर के बाद आपको और भी राज्यों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे। आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आइए इस महत्वपूर्ण लेटर को देखते हैं। लेटर लिखा गया है बिहार सरकार की तरफ से 28/11/2022 को लेटर जारी किया गया है। प्रेषक है निदेशक ICDS बिहार पटना सेवा में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी। 13 जिलों के लिए लेटर लिखा गया है। अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा और सीतामढ़ी, इन 13 जिलों के लिए लेटर लिखा गया है। इसका महत्वपूर्ण विषय देख सकते हैं आप कि लिखा गया है यहाँ पर कि सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत 14 से लेकर 18 वर्ष की जो किशोरी बालिकाएं हैं उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार के लिए संशोधित किशोरी बालिका योजना, जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म में बताया जाता है SAG, उसके तहत राज्य के 13 आकांक्षी जिलों जिसके नाम ऊपर बताए गए हैं उसमें क्रियान्वयन करने एवं पोषण ट्रैकर पर उपलब्ध जो भी आधार युक्त लाभार्थी हैं जिनका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है, तो आधार युक्त लाभुकों के आंकड़ों का संख्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि उनकी कितनी संख्या है उसके बारे में ऊपर सूचना भेजने के संबंध में है। आइए थोड़ा सा इस लेटर को और भी बारीकी से पढ़ के समझते हैं। तो लिखा गया है उपयुक्त विषय प्रासंगिक पद के संबंध में सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत 13 आकांक्षी जिलों के लिए, जिसके नाम हमने ऊपर बता दिए, उनमें 14 से लेकर 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार के लिए संशोधित किशोरी बालिका योजना SAG का क्रियान्वयन किया जाना है। इसके लिए क्या जानकारियां भेजनी है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या काम करने पड़ सकते हैं, आइए और भी लेटर को पढ़ के समझते हैं। तो लिखा गया है कि विदित हो कि इस योजना के अंतर्गत राशि का आवंटन परियोजनावार SNA अकाउंट में जो है लिमिट के आधार पर पोषण ट्रैकर पर दर्ज जो भी आधार युक्त लाभार्थी उनकी संख्या के आधार पर दिया जाएगा। यानी कि इस योजना के लिए जो पैसे भेजे जाएंगे वो पैसे भेजे जाएंगे कि आपके पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर कितने लाभार्थी दर्ज हैं जिनका आधार है, उसके लिए आपसे लिस्ट मांगी जा रही है। तो आपको यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इस लिस्ट के बारे में आगे सूचना भेजनी होगी। जैसे ही आपसे सुपरवाइजर, आपके CDPO आपसे ये सूचना मांगेंगे तो आपको जिन जिन लाभार्थियों के, खास करके यहाँ पर 14 से लेकर 18 वर्ष की जो बालिकाएं हैं, किशोरी बालिकाएं हैं, उनकी सूचना मांगी जा रही है कि कितने लाभार्थी ऐसे हैं जिनका आधार है, उनका वेरिफिकेशन हो चुका है, आपके पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में उनकी सूची मांगी जा रही है। एक अच्छी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के गोंडा से कि आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुला खिलौना बैंक। DM बोले हर तरह की होगी व्यवस्था। गोंडा के विकास भवन में आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खिलौना बैंक का उद्घाटन किया गया। DM ने कहा कि इसमें सामाजिक लोगों को जुड़ने की जरूरत है। बताया गया, यहाँ पर तस्वीर भी देख सकते हैं कि खिलौना केंद्र जो है खिलौना बैंक के नाम से खोला गया है। यहाँ पर तमाम प्रकार के खिलौने उपलब्ध होंगे। DM ने इसको लेकर कहा है कि इसमें सामाजिक लोगों को जुड़ने की आवश्यकता है। लिखा गया है कि गोंडा के जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी के साथ आंगनवाड़ी आकांक्षा समिति की अध्यक्षता में केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खिलौना बैंक का उद्घाटन किया। इसमें प्रत्येक खिलौना शिक्षा से संबंधित होगा। इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों का पोषण से के अतिरिक्त जो भी शारीरिक और मानसिक विकास होगा, इसके तहत विकास भवन में खिलौना बैंक का उद्घाटन किया गया है। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्रों में शिक्षा संबंधित खिलौने भेजे जाएंगे और चाइल्ड फाउंडेशन फंड की मदद से खिलौने को लेकर खिलौना और भी खरीदा जाएगा और आंगनवाड़ी केंद्रों में भी ये खिलौने भेजे जाएंगे। बताया जा रहा है कि खिलौने जो होंगे वो शिक्षा से संबंधित होंगे, जिसकी मदद से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाएगा, मानसिक विकास हो पाएगा और शारीरिक विकास भी हो पाएगा। झारखंड के चाईबासा से एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को नहीं मिली राशि, 6 माह से बंद है पोषाहार। कुछ केंद्रों पर उधार से चल रहा है काम, राशन देने में दुकानदार भी करने लगे हैं आनाकानी। तो बड़ी खबर निकल के, भले ही यह खबर झारखंड की हो, लेकिन ज्यादातर राज्यों में ऐसी चीजें देखने को मिल रही है कि जो पोषाहार की राशि है वो आंगनवाड़ी बहनों तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने जेब के पैसे लगाकर उनको पोषाहार बांटने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों को नहीं मिली है राशि और पिछले 6 महीने से बंद है पोषाहार। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं 3 दिसंबर 2022 को फरीदाबाद में अमर उजाला न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है। लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में 1.5 माह से बच्चों को सिर्फ दिया जा रहा है दलिया।
जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ दलिया मिल पा रहा है। बदहाल केंद्रों में कैसे होगा बच्चों और गर्भवती महिलाओं का विकास। जिले में कुल मिलाकर 1294 हैं आंगनवाड़ी केंद्र, जिनमें केवल और केवल दलिया दिया जा रहा है पिछले 1.5 महीने से। 8,553 गर्भवती महिलाएं पंजीकृत हैं, उनको पोषाहार नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार को इन जगहों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल बातों से काम नहीं चलता, न तो बातों से पेट भरता है, न तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कुछ किया जा रहा है और न ही आंगनवाड़ी केंद्र के लाभार्थियों के लिए। जैसा कि हमने आपको लगातार कई बार दिखाया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों के लिए जब प्रदर्शन करती हैं तो सरकार उनको आश्वासन दे देती है, उनके लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देती है, लेकिन उन घोषणाओं को पूरा नहीं करती। उसी प्रकार से मॉडर्न आंगनवाड़ी केंद्र बनाने के नाम पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन स्थिति यह है कि कहीं पर आंगनवाड़ी केंद्र के भवन जर्जर पड़े हैं, टूटने फूटने का डर रहता है, कहीं पे फंस धस गई है, आए दिन खतरा मंडरा रहा है। पोषाहार के नाम पर ये चीजें देखने को मिल रही है। आपको 3 राज्यों से हमने जानकारी दी है अभी हाल ही में कि तीनों राज्यों में देख सकते हैं कहीं पे 6 महीने से पोषाहार की राशि नहीं मिली है, कहीं पर 2 महीने से केवल दलिया दिया जा रहा है और कहीं कहीं पर चावल भी नहीं मिल पा रहा है। फोर्टिफाइड चावल देने की बात हुई है, वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये समस्या बनी हुई है पूरे देश में। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि बात करने के अलावा आप जब बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं तो उन घोषणाओं का क्रियान्वयन कितना हो रहा है, आपके अधिकारी उनके आपकी बातों को कितना मान रहे हैं, आपकी बातों का कितना पालन हो रहा है, आपके आदेशों का कितना पालन हो रहा है, उसके लिए आपको जमीन पर उतरकर देखना होगा। ये थी अब तक की आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि आपके राज्य की खबर आपको मिल गई होगी। अगर आपके राज्य की खबर आपको नहीं मिल पाई है तो कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर बताएं, ताकि हम अपनी अगली वीडियो में आपके राज्य की भी खबर लाने का प्रयास कर सकें, आपकी राज्य की भी खबर आप तक पहुंचा सके। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से राज्य से वीडियो को देख रहे थे। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे हौसले के लिए वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको यहाँ पर रोजाना आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले दी जाती है। तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।